अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम अल्लाह से मांगने का सिलसिला जारी रखो, अल्लाह तुम्हें नवाजने का सिलसिला जारी रखेगा। जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों को देखता है। मायूस वह होता है जो अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन नहीं करता, और महरूम वह होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अजीम हैं वो लोग जिन्होंने खामोशी का इंतखाब उस वक्त किया जब वह बदतरीन अल्फाज कहने के काबिल थे। कभी भी खुद को किसी का इतना आदी मत बनाए कि उसके चले जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ न बचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सहरा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर दें। लोगों को बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही न पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तहज्जुद पढ़ा करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में न हुआ उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती हैं। और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से तुम उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो गलतियाँ करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। जो ज़्यादती यह सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात अल्लाह के बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। इंतज़ार एक अजियत है, फिर चाहे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी के मैसेज का हो, चौखट पर बैठे किसी को लौट आने का हो, बिस्तर पर लेट कर नींद का हो, या जिंदगी से हार कर मौत का हो। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती हैं। कभी यूं भी रब का शुक्र अदा किया करें, न जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छू कर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ न हो, और जब पकड़ होती है तो उस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। उस दोस्त की इज्जत करो जो आपको अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त दे, लेकिन उस दोस्त से मोहब्बत करो जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वह आपके लिए अपनी मसरूफियत छोड़ दे। तवक्कल के तो दो मरहले होते हैं, एक वह जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वह मिल जाएगा, और दूसरा वह जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वह न भी मिला तो उसमें कोई न कोई बेहतरी ज़रूर है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वह उसे काफ़ी है। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखैर होती हैं, क्योंकि चराहों की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिशों की खातिर एक काम इलाही की भी परवाह नहीं करता। दरूद शरीफ। हर इबादत का पता नहीं होता कि वह कबूल है या नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। ईमान और हया दो ऐसे पर्दा है, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है, और उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया है। जब आंसू निकल आते हैं तो उनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, उनमें माजी की तकलीफ़ें, दर्द, दुख, अपनों की सितम, चाहने वालों की बाएतबारी, कभी ना लौट कर आने वालों का गम, वादों की पामालियाँ, और ना जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे होते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचिए अगर मौत न होती तो कितने गुरूर से भरी होती ये दुनिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, अगर वह बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया।
सुनो वह दिल है। हमारा घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक जैसी ही होंगी। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखे, किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहो, वह रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ात ऐसी भी होती है जो हमें साबिर बनाती हैं, और सब्र करने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंज़र खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फैसलों में कोई न कोई मसलहतें छुपी होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा यह सांप खाता होगा। अगर कोई हमारे लिए वक्त निकालता है या हमारे लिए कुछ करता है तो हमने उसका भी शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया का एक बोल बोल देना दूसरे इंसान को यह बावर करवाता है कि हमें उसकी कोशिश का एहसास है। इस दुनिया में से अगर आप एहसास निकाल दे तो पीछे क्या रह जाता है आखिर। दुनिया की कोई खुशी और गमी मुस्तकिल नहीं होती, इसीलिए खुशी पर इतराना और गमी पर पछताना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि खुशी पर शुक्र और गमी में सब्र बहुत बड़े अज्र का जरिया है। दुनियादारों पर अपने दुख मत जाहिर करो, यह वहाँ चोट लगाते हैं जहाँ पहले ही जख्म हो। कुछ नेकियां जिंदगी में ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। गम दिल को कमज़ोर कर देता है, हिम्मतों को पुस्त कर देता है और इरादों को नुकसान पहुंचाता है। और शैतान के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ मोमिन का गमगीन होना है। जहाँ तुम्हारे सोचे हुए तमाम ज़रिए नाकाम हो जाते हैं, वहाँ फिर अल्लाह के मुंतखब किरदा ज़रिए तुम्हारे लिए मुअज्जज़ बनते हैं। किसी रिश्तों को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता, तब भी तुम अपनी बेहतरी न लिख सकते जितनी अल्लाह ने तुम्हारी लिखी है। अल्लाह जब राज़ी होता है तब सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वह सजदा गम का हो या खुशी का हो। जिन दरवाज़ों को तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाए, वहाँ दस्तक देने का ख्याल भी दिल में न लाना। सादा रहें, खालिस रहें, पुरसुकून रहेंगे। मुसीबतें तो ज़िंदगी को मुश्किल करती है और ज़हनी और दिली सुकून को तबाह कर देती है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है, जो नसीब हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ मायने लगती है। जिनको थाम रखा हो खुदा ने, वह लोगों के गिराने से गिरा नहीं करते। अपने मसाइल से भागना एक ऐसी डोर है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। जब बिला वजह ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, इसलिए बेकदरी ज़रूरत ही बात कीजिए। लोगों के दिल जन्नत नहीं है जिसमें रहने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। आप किसी मतलबी सख्त की हकीकत रंग तब देखते हैं जब आप इसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। सुकून अगर ज़िंदगी में होता तो अल्लाह ताला कभी मौत न देता। सबसे अच्छी ज़िंदगी वह गुजारता है अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह के सिवा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता। बेशक ज़िंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती है। जो की अहमियत नहीं होती वह कभी न कभी मिल जाती है। सिर्फ इंसान है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, वह दोबारा कभी नहीं मिलते। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया न बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी के दिल आज़िज़ी करना है। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी में गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपनी पसंदीदा लोगों को आजमाता है? बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जाहिलियत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। सब्र कमज़ोरी नहीं ताकत है, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे न हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे, हालांकि बनाने वालों ने बताया धोखा है। अल्लाह को राज़ी करना। जो लोग छोड़ जाए उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाए उन्हें माफ़ कर दे,
جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دے۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک راضی رہے، یہی کافی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔